नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आज जानेंगे कि SC/ST कैंडिडेट से अगर आप ज़मीन प्लॉट खरीद रहे हैं ना, ठीक है, या आपने मकान खरीदा है, फुटकर दुकान खरीदा है, फिर भी ऐसी कंडीशन में वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी। चाहे उसे 10 साल हो जाएं, चाहे 15 साल हो जाएं, चाहे वहाँ पे 20 साल हो जाएं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किन कोर्ट ऑर्डर्स से कह रहा हूँ और जो विद प्रूफ अभी कुछ ऑर्डर्स जो हैं कुछ तहसीलों में दिए गए उनका भी मैं दिखाऊंगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़मीन राज्य सरकार में लगाई गई, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ज़मीन राज्य सरकार में लगाई गई, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं भूमि राज्य सरकार में लगाई गई। चलिए मैं आपको सारा सिस्टम समझाता हूँ जिससे आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। और मैं कहूँगा अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई सेक्शन 98, 143, 80 ज़मीन सरकारी तो नहीं, विवाद तो नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक करवा सकते हैं। एक्चुअली साथियों मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 98 जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई आप SC/ST कैंडिडेट से विदाउट परमिशन ज़मीन नहीं खरीद सकते। लेकिन कुछ एडवोकेट जो प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर कुछ लोगों को गलत राय देते हैं कि नहीं प्लॉट पे ये नियम लागू नहीं होगा, तरह तरह के वहाँ पे बताते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उनसे ये कहें कि वकील साहब आप जो है हमें लिखा दिखा दें कि कहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप यही क्वेश्चन करें, ठीक है, वरना मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ कोर्ट ऑर्डर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये साथियों कोर्ट ऑर्डर है छोटेलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी। अब देखिए रूलिंग पढ़ेंगे तो तमाम ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण यानी कि जमीन का ट्रांसफर। प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा। प्रश्न ये भी है क्या जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 166 167 के अधीन कार्यवाही विक्रय विलेख के 6 वर्ष बाद शुरू हो सकती है, ठीक है। यह धारित किया गया कि 157 का के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा। यानी कि आपने वो नहीं लिया तो विक्रय विलेख आपका रजिस्ट्री शून्य है पहले ही से, बस किसी को एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति के सदस्य भिन्न व्यक्ति के पक्ष में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना किया गया विक्रय विलेख निष्पादित किया गया तो वह शून्य होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश धारा 98 104 में दिया गया है, ठीक है। ये स्पष्ट है। नहीं समझ में आया तो अब आपको मैं डेमो दे रहा हूँ जो लोगों का जो है वो निरस्त हुआ है, ठीक है। और मैं कहूँगा साथियों जो लोग ज़मीनों के बारे में अच्छी नॉलेज, अच्छे कानून के बारे में जानकारी चाहते हैं या जूनियर एडवोकेट हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साथियों ई बुक है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे स्टे कैसे लगवाएं, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिल, कब्जा हटवाने के लिए, ज़मीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, घोषणात्मक कैविएट, RTI FIR, ठीक है ना, मकान बंटवारा, वसीयत प्रोबेट, भरण पोषण, मेंटेनेंस, ज़मीन विवाद 145 का नोटिस। तो उसमें कई चीज़ें मिलेंगी। देखिए नियम भी मिलेंगे कि किसका प्रोविज़न किस सेक्शन में किया गया, फिर आपको पूरा प्रारूप मिलेगा कि कैसे आप न्यायालय में आवेदन करें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो मैं कहाँ था, अब देखिए मैंने आपको बताया कि भाई कैंसिल होगा ज़मीन। अब कई लोग कहेंगे हमने तो प्लॉट खरीदा, हमने तो आवास ही दिखा दिया, कोई फ़र्क नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा लेट वाला है, अभी मैं प्रेजेंट वाला आपको दिखाता हूँ साथियों। ये है प्रेजेंट वाला। देखिए आदेश दिनांक 21/4/2014। देखिए एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी थी और 2014 में उनका म्यूटेशन हो चुका था, दाखिल खारिज। किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगा दिया तो क्या हुआ, फसली ये, ठीक है। गाटा संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 1114, रकबा इतना, स्थिति ग्राम ग्राम दिया गया है वरनावल कला, ठीक है। परगना तहसील जिला, ठीक है, स्थित ग्राम बरावन कला, परगना तहसील जिला लखनऊ की समस्त भार व बंधक से मुक्त कर राज्य सरकार में निहित की जाती है। जमीन राज्य सरकार में निहित की जाती है, भूमि राज्य सरकार के नाम अंकित हो। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर अभिलेखों में अंकन, सरकार के पक्ष में नियमानुसार कब्जे हेतु प्रेषित की जाए। यदि वाद उक्त में कोई भी स्थगन आदेश पारित है तो वह निरस्त किया जाए। वाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। यानी कि इसमें 2014 में कभी उन्होंने ज़मीन खरीदी, 2014 में दाखिल खारिज हुआ था, वो दाखिल खारिज निरस्त होकर ज़मीन चली गई राज्य सरकार में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 157 का के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ज़मीन राज्य सरकार में लगाई गई। तो देखिए आपसे मैं ये कहूँगा साथियों कि आप बेवकूफ़ मत बने, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि हमारा तो हो गया, कुछ नहीं होगा, आप बेवकूफ़ बनाते हो। बेवकूफ़ मैं नहीं बनाता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ वो फैक्ट पे बात करता हूँ, विद प्रूफ बात करता हूँ।
जितने भी म्यूटेशन होते हैं साथियों इस कंडीशन के साथ होते हैं कि आपने 88, 89, 90, 97, 98, 99 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया, इसका शपथ पत्र देना पड़ता है। ठीक है, आपको नहीं पता होगी, लेकिन एडवोकेट जब तक शपथ पत्र नहीं लगाएगा दाखिल खारिज नहीं होगा। तो जब आपने शपथ पत्र दिया है कि उल्लंघन नहीं होगा और फिर भी अगर 99, 98 का उल्लंघन हुआ तो ज़मीन आपकी 100% कैंसिल होगी। आपने खरीद चुके हैं ना, वो भी कैंसिल हो जाएगी साथियों। ठीक है, फिर भी मैं कहूँगा अगर मान लीजिए आपका कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कराना चाहते हैं, कोई भी आदेश वगैरह, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़मीन खरीदने से पहले आप ये चेक करेंगे साथियों 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। ठीक है।